हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज RSAT की एग्जाम का जो पेपर लगा है उसका आंसर की लेकर आई है आपके लिए सनशाइन कंप्यूटर एकेडमी। आज आपको इससे जो आंसर RSAT के पेपर के आंसर की है वो डिस्कशन करेगा। तो चलो टाइम गवाए बगैर अपन इस पेपर की ओर ध्यान देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन सर ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स और मोबाइल पर आमतौर पर सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो इसने कहा है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है जो मोबाइल में सबसे ज्यादा काम आता है और ओपन सोर्स के कोडिंग है। तो ध्यान देना है, ऐसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज होता है उसका नाम है एंड्रॉइड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग जो सिस्टम है मोबाइल में सबसे ज्यादा उपयोग होता है और ये ओपन सोर्स के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं अपन। किस सुविधा का उपयोग एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है? यानी ये वर्ड का क्वेश्चन है। इसका कहने का मतलब है एक टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है उसको किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना है तो कौन से ऑप्शन से करेंगे सर? तो उसका सही आंसर कौन सा होगा? फॉर्मेट पेंटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा रहा? फॉर्मेट पेंटर के द्वारा अपन ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा है कि मान लिया जाए अपन वर्ड में अगर फाइल सेव करें तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वर्ड का जो 2019 का वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह DOCX। ये जो है वो 2019 का एक्सटेंशन। अगर हम DOC की बात करें तो ये 2003 का एक्सटेंशन होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा अपना? DOCX होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजन करना है जिसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ अलाइन करना हो तो अपन को किस ऑप्शन के टैब में जाना पड़ेगा? यानी टैब का नाम पूछा उसमें कि हमें टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना है और स्पेसिंग सेट करना है पैराग्राफ्स की लाइन के बीच। तो इसके जो ऑप्शन है वो आपको मिलेंगे होम टैब। कौन से टैब में मिलेंगे दोस्तों? होम टैब में आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलेंगे जिसमें राइट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई ये होता है और स्पेसिंग के लिए आप उसमें 1 या 1.5 ये आप स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी? तो दोस्तों ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है कंट्रोल के साथ B। तो कौन सा रहेगा? कंट्रोल B। बाकी जो I है वो इटैलिक के लिए यूज होता है, कंट्रोल I इटैलिक, और कंट्रोल U अंडरलाइन के लिए और कंट्रोल Z अंडू के लिए यूज होता है। नेक्स्ट अपने पास है पावर पॉइंट 2019 में चुनी गई स्लाइड का डुप्लीकेशन करना है कि मान लो पावर पॉइंट में आपके पास पहले से कोई स्लाइड बनी हुई है और उसके आपको डुप्लीकेट करना है तो उसकी शॉर्टकट पूछी है। तो उसकी शॉर्टकट होगी आपके पास कंट्रोल के साथ D। तो सही आंसर कौन सा होगा अपना? कंट्रोल D इसका सही आंसर है कि एक स्लाइड जो पहले से बनी हुई है उसकी डुप्लीकेट करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा? कंट्रोल D। नेक्स्ट पेपर में और चलते हैं अपन क्वेश्चंस को लेकर। एक्सेल में नई वर्क बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम आई? मान लिया जाए हमें एक्सेल है और उसमें एक्सेल में एक नई वर्क बनानी है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की काम आई? इसके लिए काम आएगी कंट्रोल के साथ N। तो सही आंसर कौन सा रहा अपना? कंट्रोल N शॉर्टकट के लिए होता है। ऐसे ही कंट्रोल O होता है ओपन के लिए, S होता है कंट्रोल के साथ वो सेव के लिए और कंट्रोल P होता है प्रिंट के लिए होता है। नेक्स्ट है एक्सेल में काउंट जो फंक्शन है उसका कार्य क्या होता है या वो क्या करता है? तो ध्यान देना, जो काउंट फंक्शन है वो सेल जो न्यूमेरिक सेल है उनकी काउंटिंग करके अपने को आंसर रिटर्न करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा? उन कक्षाओं यानी सेल की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान या वैल्यू होती है उनको ये काउंट करके देता है काउंट फंक्शन। फिर बात आती है एक्सेल में पेन्स को फ्रीज करने के लिए किसका उपयोग करें? तो जब अपन पास शीट बड़ी होती है तो अपन कुछ टाइटल वगैरह की लाइन को अपन क्या कर सकते हैं? फ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रीज करने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा? व्यू टैब में और कौन से ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा? फ्रीज पेन्स। इसको क्लिक करने से आपकी जो भी सिलेक्ट आपने की है
उन सेलों को या फिर उन रो को क्या कर सकते हैं अपन, फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है अपना अगला क्वेश्चन, किस चार प्रकार का उपयोग समय के साथ रुझान को बताने के लिए सबसे अच्छा होता है। कि समय के साथ कोई रुझान है उसको अगर हम लोग को बताना हो तो किस चार्ट का आप उपयोग करोगे, तो उसके लिए अपने पास आएगा लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इस प्रकार कोई भी रुझान होता है उसको लाइन में शो करेगा। तो यहाँ टाइम शो होता है और यहाँ वैल्यू शो होती है। तो समय के साथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके रुझानों के बारे में भी वहाँ जानकारी दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, तो इसका सही आंसर कौन सा रहा? लाइन चार्ट। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एक्सेल 2019 में फॉर्मूला बार शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक यानी सिंबल काम में लिया जाएगा। मान लो अपने एक्सेल में कोई भी फंक्शंस यूज करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो अपने इसमें से कौन सा साइन अपने को यूज करना होता है। तो इसका सही आंसर है इक्वल साइन का अपन को उपयोग करना पड़ेगा। तो सही आंसर इसका रहा ए। फिर बात आती है पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने के शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो पावर पॉइंट को जब भी स्टार्टिंग से प्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी अपने पास F5। कौन सी शॉर्टकट की होगी? F5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं अपन। पावर पॉइंट 2019 में चित्र, आकृतियां और चार्ट डालने के लिए कौन सी टैब का उपयोग करोगे। कि मान लो अपने पास पावर पॉइंट 2019 है और उसमें अपने को कोई नया चार्ट लेना है या फिर कोई इमेज लेनी है, फिर किसी प्रकार की शेप लेनी है, तो ये जो ऑप्शंस है वो आपको कौन सी टैब में मिलेगी, यानी किस टैब का उपयोग करके आप इनको ले सकते हो। तो उसके लिए अपने पास आएगा इंसर्ट टैब। कौन सा होगा दोस्तों? इंसर्ट टैब। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित प्रथम कानून, जो इंडिया ने पहला कानून बनाया था जो साइबर अपराधों से और ई कॉमर्स से संबंधित था, उस कानून का नाम पूछा है। तो भारतीय आईटी अधिनियम 2000। क्या है सही आंसर इसका? भारतीय आईटी अधिनियम 2000 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा गूगल वर्क स्पेस, जो एक प्रकार का एप्लीकेशन सूट है, उसमें से पूछा गया है कि जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करेगा वो कौन सा एप्लीकेशन है इसमें। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो एप्लीकेशन आएगा गूगल स्पेस वाला वो है गूगल डॉक्स। किस नाम से आएगा? गूगल डॉक्स के नाम से आता है। ऐसे ही गूगल शीट जो आता है वो एक्सेल के लिए यूज होती है। गूगल जो फॉर्म्स होता है वो फॉर्म्स वगैरह के लिए होगा, और गूगल स्लाइड्स जो होता है अपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा? गूगल डॉक्स, जो अपने को एमएस वर्ड की तरह फैसिलिटी ये उपलब्ध कराता है। आगे अपने पास है लिब्रे ऑफिस का कौन सा घटक प्रस्तुतियां बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें लिब्रे ऑफिस पूछा है, कौन से ऑफिस? लिब्रे ऑफिस की। कैसा लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन बताओ जो एमएस जो पावर पॉइंट है उस जैसा काम करता है। तो उसके लिए कौन सा होता है? इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस का कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है? इम्प्रेस एप्लीकेशन है, जो अपने को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सुविधा देता है या फैसिलिटी देता है। फिर बात आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या होता है। तो देखो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि एक जो इमेज होता है उसकी क्वालिटी को घटाए बगैर उसकी साइज को कम करना ही क्या कहलाएगा? ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका सही है गुणवत्ता को बिना खोए, यानी गुणवत्ता को बिना घटाए कम किए आकार को कम करना, तो साइज को कम करना ही क्या कहलाएगा? अपना ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा। फिर बात आते हैं सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य क्या होता है। देखो अपने पास कई बार क्या होता है कंप्यूटर में कुछ सेटिंग्स होती है जो अपने से डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको पूर्ण अवस्था में लाने के लिए, यानी सेटिंग को पूर्ण अवस्था में ले जाने के लिए अपने को उसको रिस्टोर पॉइंट्स के द्वारा सेट करना पड़ता है। तो क्या होता है? तो देखो सिस्टम को पिछली स्थिति को पुनः स्थापित करता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जो भी पिछली स्थिति होती है उस पर ले जाने के लिए या पुनः स्थापित करने के लिए इसको काम में लिया जाएगा रिस्टोर पॉइंट। चलो नेक्स्ट अपन है, तो इसका सही आंसर कौन सा? ये बात। अगले पास है राजस्थान में सिंगल साइन ऑन सुविधा का मुख्य उद्देश्य। देखो राजस्थान सरकार के द्वारा एक SSO ID बनाई है, तो उसका मेन उद्देश्य पूछा है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान सिंगल साइन ऑन। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है?
कि भाई एक ही लॉगिन आईडी और एक ही पासवर्ड के द्वारा जितनी भी सरकारी साइट्स हैं उन तक आपको पहुंच उपलब्ध करा। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? नागरिकों को एक ही लॉगिन आईडी से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा ये आपको उपलब्ध कराएगी एसएसओ। भाई आपको एक ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, जितने भी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है उन तक आप पहुंच कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईआरसीटी का पूरा नाम। देखो आईआरसीटीसी जो है वो रेलवे की साइट है, मुख्य साइट है जिससे अपन रेलवे टिकट वगैरह बुक करते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा है तो इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो सही आंसर कौन सा होगा? इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पास, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए, यानी वोटर जो लिस्ट होती है उसमें अपने को नाम खोजने के लिए कौन सी साइट पर जाना पड़ेगा? तो इसके लिए होगा एनवीएसपी। कौन सी साइट होगी इसमें? एनवीएसपी इसकी साइट होगी जिस पर से अपन अपने जो वोटिंग से संबंधित जो सुविधा है वो ले सकते हैं, जैसे नाम खोजना, नया बनाना, है ना, पुरानी लिस्ट में देखना, इस प्रकार अपन इसमें एनवीएसपी पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कौन सी योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है? ऐसी योजना के बारे में बताइए जो 5 लाख तक अपने परिवार को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित फ्री लेस यानी कॉस्ट ऑफ लेस आपको इलाज करने की परमिशन मिलती है उसमें। तो उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना है भाई? आयुष्मान भारत योजना, जिसमें किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाया जा सकता है। ये गवर्नमेंट ने स्कीम चला दी। आगे है राजस्थान में शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग में लिया जाए? मान लिया जाए राजस्थान से सरकारी या पब्लिक प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज करना है तो किस साइट से आप करोगे? तो साइट का नाम होगा राजस्थान संपर्क। कौन सा होगा? राजस्थान संपर्क उस साइट का नाम है जिस पर अपन अपनी शिकायत करें। ऐसे अपन कॉल भी कर सकते हैं। कॉल कौन सा होता है? 181, इस पर भी अपन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट हमें शिकायत दर्ज करवाने के लिए अलग अलग फैसिलिटी दे रखी है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उपयोग उदाहरण है? डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको कौन सा चैनल उपयोग किया जाता है? तो ध्यान देना उसके लिए डाक सेवा, फैक्स, अभियान। तो ये होगा सोशल मीडिया। अपन डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए तो सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी मेमोरी प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? देखो कंप्यूटर मेमोरी की बात करें कि ऐसी मेमोरी के बारे में बताओ जो बार बार रिफ्रेश होती हो या समय समय पर क्या होती है, चार्ज होती है। तो उसके बारे में तो ध्यान देना, वो रैम का एक भाग होता है, पार्ट होता है, वो कौन सा है? डी रैम। तो डी रैम ऐसी मेमोरी है जो बार बार क्या होती है? रिफ्रेश होती है। अगला कौन सा आता है, कौन सा प्रिंटेड टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करेगा? मान लो प्रिंटिंग के लिए एक फोटो सेंसिटिव और जो ड्रम है उसका यूज करता है तो वो है लेजर प्रिंट। कौन सा प्रिंट होगा दोस्तों? लेजर प्रिंट इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन सर अपने पास, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या होगी? तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के कई कार्य होते हैं अपने कंप्यूटर में रहकर। यूजर और मशीन के बीच इंटरफेस भी करवाता है, वो अन्य एप्लीकेशन को भी चलवाता है और कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल वर्क होते हैं या सोर्स होते हैं उसको मैनेज करने का काम भी करता है। तो इसमें देखते हैं क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को क्या करेगा? मैनेजमेंट करेगा, प्रबंधन करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा था? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने का काम इसका होगा। अगला अपने पास है, विंडोज 11 में कौन सी विशेषता कई खुली एप्लीकेशन अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देता है? कि मान लिया जाए कोई एप्लीकेशन अपने पास बहुत सारी खुली है, उनके व्यवस्थित तरीके से कौन कौन सी? तो इसके लिए होगा टास्क व्यू होगा, कोर्टाना होगा या फिर क्लॉज होगा या सिस्टम पे होगा। तो इसके लिए होगा टास्क व्यू। कौन सा होगा? टास्क व्यू, जो आपको जितनी भी करंट में एप्लीकेशंस खुली है उसको एक स्क्रीन पर आपको सभी विंडोज को शो करवाए। इसके बाद आता है कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है लेकिन डायलअप की आवश्यकता नहीं होती? तो ध्यान देना, ऐसी जो है वो होता है DSL,
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका सही आंसर कौन सा होगा? DSL। अगला अपने पास है DNS सर्वर का उद्देश्य क्या है? आपका पास DNS है, उसका जो मेन काम होता है जो इंटरनेट पर यूज होता है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो ध्यान देना DNS जो है वो डोमेन नेम को, किसको? डोमेन नेम को आईपी पते में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी आपका जो भी डोमेन है साइट का, उसी साइट के डोमेन को एक आईपी एड्रेस में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही काम क्या होगा? डोमेन नामों को आईपी पते में बदलने का इसका मेन काम होगा, जो DNS का काम करेगा। अगला कौन सा है? कौन सा टूल वेब को क्रॉस करके सर्च इंजन करने के लिए प्रश्नों की सूची उपलब्ध कराता है? यानी जब अपन सर्चिंग इंजन से काम कर रहे थे, सर्चिंग इंजन 3 काम करते हैं, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और स्पाइडिंग। तो इसमें जो होता है उसका सही आंसर कौन सा है? वेब स्पाइडर। कौन सा होगा इसका? वेब स्पाइडर जो है वो आपको एक वेब पेजों की क्या उपलब्ध कराएगा? एक सीरीज उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट अपने पास है रुपए कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? ऐसा कौन सा है जो रुपए कार्ड को? तो ध्यान देना, इस रुपए कार्ड को जो लॉन्च किया है वो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन है दोस्तों? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको बनाया गया है, और ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है कौन सी ई कॉमर्स मॉडल उपयोगकर्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने के शामिल होती है? यानी कोई भी कस्टमर्स होता है ऑनलाइन, वो अपने उत्पाद को डायरेक्ट क्या कर सकता है? बेच सकता है। तो ऐसी साइट का कौन सा प्रकार है? तो ध्यान देना वो साइट कौन सी होगी? C2C। C2C में कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर आप इंटरनेट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्या कर सकता है? अपने उत्पाद को दूसरे कस्टमर को डायरेक्ट बेच सकता है। अगला कौन सा? राजी वोल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो ध्यान देना, राजी वोल्ट का मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है आपके जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होता है उसको स्टोर करके रखना सुरक्षित, और उसको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना। तो ध्यान देना इसका सही आंसर होगा सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रहण करना। कौन सा होगा? सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज को संग्रहित करना। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कौन सा प्लेटफॉर्म IIT से मुक्त मॉक प्रदाता करता है? यानी IIT से संबंधित जो आपको ऑनलाइन जो तैयारी है वो तैयारी करवाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो कौन सी साइट? तो ध्यान देना उसमें मॉक में कौन सा आएगा? और NPTEL। कौन सा सही आंसर का दोस्तों? NPTEL इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार ये पेपर आज इतना टफ नहीं था, बहुत ही सरल था। जिसने तैयारी की है बाकी के लिए तो टफ होता ही है। तो उम्मीद करता हूँ सनशाइन कंप्यूटर एकेडमी की जो ये ऑनलाइन क्लास है जिसमें इस पेपर को डिस्कशन किया है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इसको जांच कर सकते हो भाई हो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे के निर्णय ले सकते हो। धन्यवाद।